देश भर में आम जनता आम लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल देखिए, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है और सिलेंडर के दाम में 29 रुपए बढ़ाए गए हैं। पिछले 3 महीने में ये दूसरी बार है जब सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है। इससे पहले मार्च के महीने में सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई थी। का असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। देखिए, लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफे हुए थे, तो वही अब दूसरी ओर एलपीजी गैस सिलेंडर के भी दाम में इजाफे देखने को मिल रहे हैं। बीते दिनों बात कर ली जाए, जिस तरह से लगातार कॉमर्शियल गैस के दाम में इजाफे हुए थे, तो अब 3 महीने में दूसरी बार जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके भी दाम में इजाफे हुए। देखिए, 29 रुपया से बढ़ोतरी की गई है, जिसका आम जनता को, जो उपभोक्ता है, उनके जेब पर महंगाई का असर अब सीधा देखने को मिला। देखिए, जो 14.2 किलोग्राम वाले जो घरेलू सिलेंडर आते हैं उसके दाम में 29 रुपया से बढ़ोतरी हुई है। अब बिहार के अगर रेट की बात करें तो बिहार में 111 से इसकी बढ़कर रेट जो है 140 रुपया पहुंच गई है। यानी कि देखा जाए तो सीधा सीधी 29 रुपया से जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। वही राजधानी पटना समेत तो पूरे उपभोक्ता को इसका सीधा असर अब जेब पर पड़ने लगा है। वही दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली एनसीआर में घरेलू गैस सिलेंडर का जो नया रेट है 942 रुपए तय किया गया। खास बात देखिए यह है कि 3 महीने में लगातार गैस के जो दाम है वो दूसरी बार बढ़े हैं। इससे पहले की बात कर ली जाए तो 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 60 रुपए से बढ़ोतरी जो है वो हुई थी। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया में जिस तरह से लगातार तनाव बढ़ रहे हैं, वैश्विक बाजार में जारी उथाल पथाल को अब इसका मूल्य वृद्धि प्रमुख बाजार में माना जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार युद्ध का असर जिस तरह से बढ़ता जा रहा था, अब महंगाई का असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। देखिए, इसके अलावा अगर पेट्रोल डीजल की बात कर ली जाए तो पेट्रोल डीजल के भी कीमत में पिछले महीने जो मई का महीना था उसमें 7 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई थी। जिस तरह से लगातार महंगाई का असर अब आम परिवारों को मानसिक बजट पर साफ दिखाई देने लगा है। देखिए, रसोई गैस से लेकर के ईंधन की बढ़ोतरी कीमत लोगों को जेब पर सीधा अब असर पड़ने लगा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़े थे, तो कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़ने से जो होटल में जो मेस में खाने वाले लोग हैं उनके जेब पर सीधा असर पड़ा था। होटल के जो खाने हैं उसमें भी जो महंगा है वो हो चुका था। अब सीधा असर जो आम जनता की जेब पर है वो पड़ने लगा है, क्योंकि एक बार फिर से घरेलू गैस के दाम में लगातार इजाफे जो है वो देखने को मिल रहे थे। देखिए, अगर इस तरह से अगर लगातार युद्ध का असर बना रहेगा तो आने वाले दिन में एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम में इजाफे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जिस तरह से अगर बात कर ली जाए तो पहले अगर कांग्रेस के राज्य में जब महंगाई बढ़ती थी, जो बीजेपी जो है वो विपक्ष का प्रमुख रूप है वो देखने को मिलता था। बीजेपी के जो जितने भी महिला कार्यकर्ता हैं वो पटना के कारगिल चौक से लेकर के पटना के डाकबंगला चौराहा तक जो गैस सिलेंडर है उसे लेकर के उतर जाती थी। लेकिन अब महंगाई बढ़ रहा है तो जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो किसी भी तरह का सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं अंकित कुमार, पटना। टेंडर माफिया ने पूरे बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। अभी तक से इस मामले में 2 आईएएस सस्पेंड किए गए हैं, अनेकों राडार पर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में महंगाई बढ़ रहा है, बिहार में भ्रष्टाचार को संगठित रूप से कहीं ना कहीं संरक्षित किया जा रहा है और बिहार में जिस तरह से 81,000 करोड़ से ऊपर के मामले सीएजी के रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सामने। देखिए, जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं, चुनाव 4 मई को खत्म हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी जो अपने वादे किए थे उन वादों पर वो मुकर गए और ये आज से नहीं हमेशा से करते रहे हैं। लगातार जनता पर भार डालने का काम किया उन्होंने। जब तेल का कम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम था तेल का दाम, उस समय जनता को कोई एक पाई की राहत नहीं मिली। 44 लाख करोड़ रुपए लगभग उन्होंने पिछले 5 साल में लोगों के जेब को लूटने का काम किया। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस, हम लोग चाहते हैं कि इन मुद्दों पर सरकार जवाब दे। साथ में नीट और बाकी जो मुद्दे हैं, सीबीएसई का मुद्दा है, बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ।